अब सम इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स, कुछ प्रॉब्लम्स दे रहे हैं इस पर। जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम है, कैन ए बॉडी हैव ए चार्ज ऑफ 4.8 into 10 to the power -18 कूलम। एक बॉडी है जिस पर इतना चार्ज है 4.8 into 10 to the power -18 कूलम। क्या यह चार्ज हो सकता है बॉडी पर या नहीं, इसे हमको टेस्ट करना है। इसका सॉल्यूशन है, क्योंकि Q इक्वल टू 4.8 into 10 to the power -18 कूलम। अब फ्रॉम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज की क्वांटाइजेशन से Q इक्वल टू एनी, है ना, लिविंग द प्रॉपर साइन। यानी साइन की जरूरत यहाँ नहीं है, क्योंकि हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है इस पर। तो n इक्वल टू Q बाई E, दैट इज इक्वल टू 4.8 into 10 to the power -18 divided by E का वैल्यू 1.6 into 10 to the power -19, that is equal to 4.8 into 10 divided by 1.6 is equal to 30, which is an integer and follow, या एक इंटीजर है पूर्णांक, and follows the quantization rule, या क्वांटाइजेशन रूल को फॉलो कर रहा है। क्यों कि किसी ऑब्जेक्ट पर चार्ज जो है सो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉल ई होता है, यानी एलिमेंट्री चार्ज का। सो द बॉडी मे हैव द गिवन चार्ज, मे हैव द एबव गिवन चार्ज। तो आंसर इसका होगा यस। दूसरा क्वेश्चन है, कैन ए बॉडी हैव ए चार्ज ऑफ 4.3 into 10 to the power -20 कूलम। तो इसका सॉल्यूशन इस प्रकार से है कि हेयर चार्ज Q इक्वल टू 4.3 into 10 to the power -20। Therefore फ्रॉम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज के क्वांटाइजेशन से Q इक्वल टू एनी। यहां भी हम लोग नेगेटिव साइन को छोड़, प्लस या माइनस साइन नहीं लिए हैं, क्योंकि हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। Therefore n इक्वल टू Q बाई E। Therefore 4 equal to 4.3 to 10 to the power -20 is equal to divided by 1.6 into 10 to the power -19। इससे आता है 43 by 1.6। इसको ये करने पर 1 ये हो जाएगा 437/16, 107.5 divided by 4। यह एक which is a fraction and is against द क्वांटाइजेशन रूल। यह क्वांटाइजेशन रूल को फॉलो नहीं करता है, क्योंकि यह एलिमेंट, यह n को इंटीजर मानना चाहिए था, लेकिन यह फ्रैक्शन में है। सो द बॉडी कैन नॉट हैव द एबव चार्ज। इसलिए बॉडी पर जो ये चार्ज ऊपर दिया गया है वह संभव नहीं है। तो आंसर हो जाएगा नो। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, द बेल्ट ऑफ ए वान डी ग्राफ जनरेटर is 50 centimeter wide and it is moving at a speed of 30 meters per second. The rate of depositing the charge on a sphere is 10 to the power -5 ampere. What is surface charge density? Surface charge density of charge on the belt. इस प्रॉब्लम को समझने के लिए हम लोग वान डी ग्राफ जनरेटर का क्या कंस्ट्रक्शन होता है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेंगे, क्योंकि वान डी ग्राफ जनरेटर को हम डिटेल में आगे एक्सप्लेन करेंगे, अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे। अभी इस प्रॉब्लम को समझने के लिए थोड़ा सा इसके बारे में जानना है। इसमें क्या होता है, एक हॉलो मेटालिक स्फीयर होता है, एक मेटल का स्फीयर होता है जो हॉलो होता है, खाली होता है, और यानी कंडक्टिंग होता है। इसके सेंटर पर एक तो पुली होता है जो फिक्स पुली रहता है, इसके नीचे एक दूसरा पुली रहता है, और इस पुली पर से नॉन कंडक्टिंग बेल्ट जाता है।
अब ये नॉन कंडक्टिंग बेल्ट पर इसके नजदीक इसमें एक कॉम लगी रहती है। ये कॉम को चार्ज करके इस चार्ज को लाया जाता है बेल्ट के पास। तो चार्ज का जो पॉइंटेड एंड है इस पर से चार्ज डिस्चार्ज होकर के बेल्ट पर चला जाता है। और यह चार्ज जब यहाँ पहुंचता है हॉलो स्फीयर में, तो चूंकि स्फीयर के अंदर हॉलो स्फीयर के अंदर कोई चार्ज नहीं जा सकता है, इसलिए यह चार्ज बेल्ट पर से चला जाता है हॉलो स्फीयर पर, और इस हॉलो स्फीयर के आउटर सरफेस पर चार्ज डिपॉजिट हो जाता है। यही इसका फंक्शन है, और इसके आधार पर हम लोग ये समझें कि इसका सॉल्यूशन कैसे होता है। क्योंकि विड्थ ऑफ बेल्ट इज बी, इसको बी मान लेते हैं 50 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज किया तो हाफ मीटर, 50/100 हाफ मीटर। वेलोसिटी ऑफ बेल्ट बी इक्वल टू दिया हुआ 30 मीटर पर सेकेंड। यह बेल्ट जब ऊपर जाएगा तो मोशन होगा, तो मोशन के कारण इसका लेंथ, जिस लेंथ पर चार्ज डिपॉजिट होगा वो लेंथ बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी 1 सेकेंड के लिए टाइम हो गया 1। इसलिए एरिया ऑफ द बेल्ट ऑन विच the charge given per second, एरिया इतना है, तो एरिया हो गया। एरिया ऑफ द बेल्ट ऑन विच द चार्ज इज गिवन पर सेकेंड, तो एरिया हो गया L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ की जगह पर बी हो गया, ब्रेथ की जगह पर बी हो गया, तो 30 इंटू हाफ बराबर 15 मीटर स्क्वायर। तो 15 मीटर स्क्वायर एरिया पर चार्ज डिपॉजिट हो रहा है 1 सेकेंड। अब वो स्फीयर पर चार्ज किस रेट से जमा होता है, तो 10 टू द पावर -5 एम्पियर। तो 10 टू द पावर 5 एम्पियर का मतलब हुआ कि 1 सेकेंड में 10 टू द पावर -5 कूलम चार्ज जमा होगा। क्योंकि हम जानते हैं Q बराबर IT, तो एम्पियर करंट का यूनिट है। करंट की जगह पर 10 टू द पावर -5, क्योंकि यह करंट है नहीं, या 1 सेकेंड में जो चार्ज जमा होता है उसको दिखाया गया है टाइम 1। तो ये 10 टू द पावर -5 कूलम चार्ज डिपॉजिट होगा स्फीयर पर। यह स्फीयर पर जो चार्ज जमा हो रहा है सो बेल्ट पर से जा रहा है, इसलिए सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द बेल्ट सिग्मा इक्वल टू, अभी सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको पढ़ाए नहीं है, सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम डिटेल में पढ़ाएंगे। इसमें पहले यह बताएंगे कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज बाई एरिया, जितना एरिया पर चार्ज जमा हुआ। तो यह चार्ज 10 टू द पावर -5 डिवाइडेड बाई एरिया 15, देयरफॉर ये 100, इसको हमने 100/15 किया, 10 टू द पावर 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिए, तो 10 टू द पावर -7 हो गया। ये हो जाएगा 20/3, 10 टू द पावर -7 इज इक्वल टू 6.666 इंटू 10 टू द पावर -7। इसका राउंड ऑफ वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम पर मीटर स्क्वायर। यह सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द बेल्ट हुआ। तो ये बेल्ट पर कोई खास प्रॉब्लम में बात नहीं है, सिर्फ ये समझना है कि इसका एरिया कैसे निकाला जाएगा और चार्ज कितना इस पर 1 सेकेंड में जाता है। तो 1 सेकेंड में जो चार्ज निकाल लिया, और सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू Q/A इस फार्मूला पर बैठा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच चार्ज विल बी ऑन एन आयरन पार्टिकल ऑफ मास 224 milligram if 0.01% of the electrons are removed
from the iron particle of given mass. इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लोग इस तरह से करेंगे। पहले हम लोग आयरन का, ये जो आयरन है इसको ऐसे लिखा जाता है Fe 26 250 56, ये है आयरन। तो एटॉमिक वेट ऑफ आयरन, इसको हम एटॉमिक मास भी कह सकते हैं, ये है 50 ग्राम। इसलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe इंटू 24 मिलीग्राम, ये 224 डिवाइडेड बाय 56 इंटू 10⁻³ ग्राम। ये मिलीग्राम में था, इसको ग्राम में चेंज किया, 10⁻³ से गुना किए, तो इससे ये निकल गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन इंटू 50 मिलीग्राम। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ आयरन इन द गिवन मास, तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए एक मोल में एवोगाड्रो नंबर के बराबर एटम्स होते हैं, तो इतने मोल में एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ एटम्स निकल जाएगा। So 224 into 10⁻³ into 6.023 एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू डिवाइडेड बाय 56। So total number of electrons in every particle, iron particle in given mass, तो गिवन मास में चूंकि एक एटम में आयरन के एक एटम में 26 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द गिवन मास हो जाएगा। सो ये नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाइड बाय 26, ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इनटू 50 to 24 मिलीग्राम ऑफ आयरन। लेकिन ये सारे इलेक्ट्रॉन नहीं निकाले जाते हैं। क्वेश्चन कहता है कि 0.01% ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड from the given iron particle. Therefore, total number of electrons removed from given mass of iron particle, total number of electrons जो निकाला गया वो कितना निकाला गया? 0.01% is equal to 224 into 6.02 into 10⁻20 into 26 divided by 56 into 0.01/100, मतलब इतना परसेंट निकालने पर इतना इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो ये इतना आया। अब चार्ज ऑन आयरन पार्टिकल ऑफ गिवन मास, कितना चार्ज होगा? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से Q बराबर Ne, Q इक्वल टू प्लस Ne। प्लस इसलिए दिया गया कि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो आयरन पर पॉजिटिव चार्ज होगा, इसलिए प्लस लिख दिया। ये प्लस इतना, ये प्लस, ठीक है। यानी n का वैल्यू ये हुआ और E का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इज इक्वल टू इतना कूलम चार्ज होगा इन द गिवन मास ऑफ आयरन पार्टिकल। ऑन सिंप्लीफिकेशन वी गेट द रिक्वायर्ड आंसर। इसे सॉल्व करने, इसको सिंप्लीफाई करने पर आंसर हमें मिल जाएगा। अब इससे इसी पर बेस्ड एक प्रॉब्लम तुम लोगों को सॉल्व करने के लिए देते हैं। सभी बच्चे कॉपी पेन के साथ उतारे प्रॉब्लम को, और जो प्रॉब्लम हम एक प्रॉब्लम इस पर इसी टाइप का एक प्रॉब्लम तुम्हें घर पर बनाने के लिए देते हैं, उस प्रॉब्लम को नोट करो। सिमिलर टाइप का प्रॉब्लम है। बता
ये क्वेश्चन है कि हाउ मच चार्ज will be on copper particle of mass 300 gram if 0.1% of the electrons are removed from the given mass of copper. Given that atomic weight of copper is equal to atomic weight of copper equal to 63.5 gram and atomic number of copper is 29. ये जो प्रॉब्लम है सिमिलर प्रॉब्लम है जो पहले हम इसके पहले बनाए हैं, सिर्फ वहां पर आयरन पार्टिकल था, यहाँ कॉपर का पार्टिकल है, वहां पर एटॉमिक गिवन मास था 224 मिलीग्राम, यहाँ पर गिवन मास है 300 ग्राम। इसका एटॉमिक वेट दे दिया है, एटॉमिक नंबर दे दिया है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके बताना। हमने पिछले क्लास में बोला था कि हम कूलम्ब्स लॉ स्टार्ट करेंगे, लेकिन कुछ कंसेप्ट सब के लिए प्रॉब्लम हुआ या कुछ कॉन्सेप्ट सब था जैसे क्वार्क सब के बारे में, इस सब के बारे में बता दिए जो कॉम्पिटिटिव टाइप का है, और इस सब प्रॉब्लम को जान लेने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व करना आसान हो जाएगा, कॉन्सेप्ट बनेगा। प्रॉब्लम जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे थ्योरी का कॉन्सेप्ट उतना ही क्लियर होगा, और सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा बच्चा इसको देखें, और जो हमारे बच्चे हैं वो इस पर हमारे ऑफिशियल नंबर पर नोट ये भी कर सकते हैं, फोन भी कर सकते हैं। अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम में या किसी तरह का कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो, है ना। और ज्यादा से ज्यादा बच्चे को बताओ कि क्लास यूट्यूब पर स्टार्ट है, और जिसे मालूम नहीं है उसे बता दो, और क्लास हमेशा कॉपी और पेन के साथ करें।